हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो विद्यार्थियों, हम कर रहे थे राजस्थान के प्रजामंडल। तो राजस्थान के प्रजामंडल आज हम इनको हल करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, जैसे कि पहला प्रश्न है हमारा, आप तैयार हैं? तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट नंबर 11। तो प्रश्न 1, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? यानी प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? हमारे पास ऑप्शन है अमृतलाल पायक, मांगीलाल भव्य, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, चिमनलाल मालोत। हमारा आंसर है अमृतलाल पायक। हमारा आंसर है विद्यार्थियों अमृतलाल पायक। ओके विद्यार्थियों, यानी अमृतलाल पायक ने 1945 ईस्वी में 1945 ईस्वी में प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की। ओके विद्यार्थियों, इनके साथ अमृतलाल पायक के साथ कौन थे? अमृतलाल पायक के साथ थे चुन्नीलाल प्रभाकर। कौन थे? चुन्नीलाल प्रभाकर थे। चुन्नीलाल प्रभाकर इनके साथ थे। ओके विद्यार्थियों, यानी अमृतलाल पायक ने गीत प्रचार समिति का गठन किया था। गीत प्रचार समिति का गठन किया था। ओके विद्यार्थियों, यानी हमारे पास प्रश्न है प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो अमृतलाल पायक ने 1945 में की। इनके साथ अमृतलाल पायक के साथ चुन्नीलाल प्रभाकर थे। अमृतलाल पायक ने गीत प्रचार समिति का गठन किया। ओके विद्यार्थियों, तो मेरे साथ साथ बने रहे इस टेस्ट सीरीज में, आपको बड़ा फायदा होगा। हम एक प्रश्न है जो राजस्थान के प्रजामंडल के हल करते हुए अपने टेस्ट में आगे बढ़ेंगे। ओके विद्यार्थियों, यानी 25 मार्च 1948 को प्रतापगढ़, उसके बाद में राजस्थान संघ में, यानी दूसरा चरण था पूर्वी राजस्थान, उसमें विलय हो गया। यानी 25 मार्च 1948 को प्रतापगढ़ का राजस्थान संघ में विलय हो गया। ओके विद्यार्थियों, हमने बात की प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो अमृतलाल पायक ने की। अब बात करेंगे मांगीलाल भव्य के बारे में। मांगीलाल भव्य ने 25 नवंबर 1946 को झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। ओके विद्यार्थियों, उसके बाद में कि इनके साथ, यानी मांगीलाल भव्य ने जो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की, तो मांगीलाल भव्य के साथ में और कौन थे? तो इनके साथ दो व्यक्ति और थे। यानी मांगीलाल भव्य के साथ यानी मदन गोपाल, एक तो मदन गोपाल था, वह दूसरा कन्हैयालाल थे। ओके विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के बारे में। तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने 1945 में, यानी 1945 में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की। ओके विद्यार्थियों, इसके बाद में हम बात करेंगे चिमनलाल मालोत के बारे में। चिमनलाल मालोत ने 1930 में शांत सेवा कुटीर की स्थापना की। कहाँ की विद्यार्थियों? बांसवाड़ा में की। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा आंसर है अमृतलाल पायक। तो अगला प्रश्न है कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो हमारे पास ऑप्शन है पन्नालाल त्रिवेदी, भंवरलाल निगम, कांतिलाल चौथानी या जमाल शाह है। तो किसने की विद्यार्थियों? भंवरलाल निगम ने की। ओके विद्यार्थियों, हमारा आंसर है बी नंबर इज करेक्ट आंसर, भंवरलाल निगम। तो भंवरलाल निगम यानी पन्नालाल त्रिवेदी के बारे में पहले हम बात करेंगे। पन्नालाल त्रिवेदी ने कुशलगढ़ में गांधी आश्रम स्थापित करके राजनीतिक जन जागृति पैदा की।
राजनीतिक जन जागृति पैदा की। ओके विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे भंवरलाल निगम, यानी भंवरलाल निगम ने 1942 में कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की। ओके विद्यार्थियों, और इनके अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल निगम ही थे। ओके विद्यार्थियों, अब बात करेंगे कांतिलाल चौथानी के बारे में, यानी कांतिलाल चौथानी के प्रयासों से 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। प्रयासों से किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। ओके विद्यार्थियों, अब बात करेंगे जमाल शाह, यानी जमाल शाह जो किशनगढ़ प्रजामंडल था इनके अध्यक्ष थे। ओके विद्यार्थियों, जमाल शाह किशनगढ़ प्रजामंडल के अध्यक्ष बनाए गए। अब हम चलेंगे विद्यार्थियों 3 नंबर प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न है 1927 में किसके नेतृत्व में किसानों ने करौली में आंदोलन किया? यानी 1927 में यह पूछ रहा है कि किसके नेतृत्व में किसानों ने करौली में आंदोलन किया? तो त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजीव लाल शर्मा ने, नैनू राम ने और कुंवर मदन सिंह ने। तो किसने किया विद्यार्थियों? कुंवर मदन सिंह ने किया था। ओके विद्यार्थियों, त्रिलोक चंद माथुर के बारे में बात करेंगे कि त्रिलोक चंद माथुर और चिरंजीव लाल शर्मा ये करौली प्रजामंडल के प्रमुख नेता थे, यानी ये दोनों तो करौली प्रजामंडल के प्रमुख नेता थे। ओके विद्यार्थियों, अब नैनू राम के बारे में बात करेंगे। नैनू राम ने 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। ओके विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे कुंवर मदन सिंह ने। कुंवर मदन सिंह ने 1927 में करौली में किसानों का नेतृत्व किया था। किसानों का जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किया था। ओके विद्यार्थियों, हमारा आंसर है 4 नंबर करेक्ट आंसर। अब हम चलेंगे 4 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? यानी 3 सम्मिलित है और 1 सम्मिलित नहीं है। इसके बारे में बात करेंगे। जैसलमेर राज्य प्रजामंडल यानी मीठालाल व्यास, डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या, बीकानेर राज्य प्रजामंडल जयनारायण व्यास, झालावाड़ राज्य प्रजामंडल बांगीलाल बव्य। तो हमारा आंसर है इसमें बीकानेर प्रजामंडल है, ये जयनारायण व्यास नहीं थे। यानी बीकानेर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई विद्यार्थियों? किसके द्वारा की गई? वेद मग्गाराम के द्वारा की गई। वेद मग्गाराम के द्वारा की गई। ओके विद्यार्थियों, यानी बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना वेद मग्गाराम ने की। जैसलमेर मीठालाल व्यास, डूंगरपुर भोगीलाल पांड्या, झालावाड़ राज्य प्रजामंडल मांगीलाल भव्य। हमारा आंसर है 3 नंबर करेक्ट आंसर। ओके विद्यार्थियों, अब हम देखें भी जैसे जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में बात करते हैं कि जैसलमेर प्रजामंडल है इसकी जोधपुर में स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1945 में की गई थी। यानी जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में जोधपुर में की गई। ओके विद्यार्थियों, और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में भोगीलाल पांड्या द्वारा की गई। ओके, और ये बीकानेर प्रजामंडल के बारे में बात करेंगे। कब की गई इसकी स्थापना? तो 1935 यानी 1935 में की गई। और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना मांगीलाल भव्य ने कब की? 25 नवंबर 1946 को की गई। यानी एक प्रश्न है हमारे पास, 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शनों को भी हम हल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यानी जो टेस्ट सीरीज है इसमें कोई प्रकार का प्रश्न हमारे से छूटे नहीं। तो विद्यार्थियों, अब हम बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको हम हल करेंगे। तो हम देखें 5 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है कि राजस्थान के प्रजामंडलों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो विद्यार्थियों, ए में है प्रजामंडलों ने यानी
कौन सा सत्य पूछ रहा है। तो हम इसको पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे और समझेंगे कि हमने जो प्रजामंडल जो कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं उनमें से ये पूछ रहा है भी कौन सा सत्य है। तो ये कथन पढ़ने हैं और हमारे को आंसर देना है। इस ए में है, प्रजामंडलों ने ही सामाजिक कुरीतियों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया। इस महान सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन लाने का श्रेय प्रजामंडलों को ही जाता है, ए में। और ये तो है, सही बात है भी, प्रजामंडलों ने ही सामाजिक कुरीतियों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया। इस महान सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन लाने का श्रेय प्रजामंडलों को ही जाता है। ओके विद्यार्थियों, ये करेक्ट है। इसके बाद बी में है, प्रजामंडल आंदोलनों के दौरान जोधपुर जेल में अवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो गई। ओके विद्यार्थियों, यानी जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान बाल मुकुंद बिस्सा की तबीयत बिगड़ने के कारण 19 जून 1942 को मृत्यु हो गई। ये भी करेक्ट है। अब हम सी पर चलते हैं। राजस्थान में प्रजामंडलों या लोक परिषदों का जन जागृति करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। यानी राजस्थान के जो भी प्रजामंडल है इनका लोक परिषदों को जन जागृति करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये भी सत्य है। अब 4 नंबर में हम पढ़ेंगे, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में 21 दिसंबर 1945 ईस्वी से 1 जनवरी 1946 ईस्वी को हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। हमने पीछे पढ़ा था कि इसकी अध्यक्षता किसने की, जवाहरलाल नेहरू ने की। ओके विद्यार्थियों, यानी चारों ही कथन हमारे सत्य हैं। ये पूछ रहा है कौन से कथन सत्य है, तो ए बी सी ये नहीं है, ए सी डी ये नहीं है, ए बी सी डी यानी चारों कथन हमारे सत्य हैं। यानी 3 नंबर हमारा आंसर करेक्ट। ओके विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थियों अब हम चलेंगे 6 नंबर प्रश्न की ओर। यानी 6 नंबर प्रश्न है, जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। यानी जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में पूछ रहा है भी कौन सा कथन सत्य है। तो हम इन कथनों को पढ़ेंगे और आंसर देंगे। ओके विद्यार्थियों, आप भी मेरे साथ साथ ध्यान से इनको पढ़िए और आंसर दीजिए। तो पहला है, जैसलमेर एक ऐसा राज्य था जहां जन चेतना का अभाव था। सागरमल गोपा यहाँ के प्रथम राजनीतिक कार्यकर्ता थे। तो ये बात एकदम सही है कि जैसलमेर एक ऐसा राज्य था जहां जन चेतना का अभाव था। यानी एक ऐसा राज्य था जहां जन चेतना का अभाव था। सागरमल गोपा यहाँ के प्रथम राजनीतिक कार्यकर्ता थे। ये भी सही है। और 2 नंबर में है, सागरमल गोपा ने 1940 में जैसलमेर में गुंडा राज पुस्तक है, ये छपवाकर महारावल की निरंकुशता तथा राज्य की अत्याचारी प्रकृति का चित्रण किया, जिस कारण सागरमल गोपा को जैसलमेर से निर्वासित कर दिया गया और वे नागपुर चले गए। ये भी एकदम सही बात है। 3 नंबर में है, सागरमल गोपा 19 जून 1941 ईस्वी को जैसलमेर आए। उन्हें राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। वह 6 वर्ष की सजा हुई। थानेदार नाथुसिया ने इनको यातनाएं दी। इसके बाद 3 अप्रैल 1946 को गोपा जी को जेल में जिंदा जला दिया गया। तो विद्यार्थियों, 3 अप्रैल 1946 को गोपा जी को जेल में जिंदा तो जला दिया गया था, लेकिन थानेदार नाथुसिया ने यातनाएं नहीं दी। तो थानेदार कौन था? थानेदार गुमान सिंह था। ओके विद्यार्थियों, आगे और पढ़ेंगे। सागरमल गोपा की मौत के कारणों की जांच करने के लिए गोपाल स्वरूप पाठक को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। इज करेक्ट। यानी हमारा 3 नंबर है वो जो पूछ रहा है कौन सा सत्य है। तो कौन सा, तो विद्यार्थियों यहाँ पर असत्य है। तो ये असत्य है, मतलब कि थानेदार नाथुसिंह नहीं था। यहाँ पर कौन था? थानेदार गुमान सिंह था। ये बात गलत है। ठीक है विद्यार्थियों, यानी 3 तो सत्य है और 1 असत्य है। ओके विद्यार्थियों, यानी सागरमल गोपा जून 1941 ईस्वी को जैसलमेर आए। ओके विद्यार्थियों, इन्हें राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। 6 वर्ष की इनको सजा हुई। तो थानेदार गुमान सिंह ने इनको यातनाएं दी। इसके बाद 3 अप्रैल 1946 को गोपा जी को जेल से जिंदा जला दिया गया। तो ये भी देखो, इसमें गुमान सिंह नहीं था, ये थानेदार नाथू सिंह नहीं था, गुमान सिंह था। यानी एक जैसे नाम है, तो इनको बहुत ही ध्यान रखने वाली
बात है। ओके विद्यार्थियों, यानी नाथुसिंह नहीं था, गुमान सिंह था और इसकी जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलेंगे 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न है, उदयपुर प्रजामंडल से संबंधित कौन सी महिला थी? यानी उदयपुर प्रजामंडल से संबंधित कौन सी महिला थी विद्यार्थियों? तो लक्ष्मी वर्मा, कृष्णा कुमारी, नारायणी देवी वर्मा या चंद्रावती। तो कौन सी महिला थी? तो हमारा आंसर है नारायणी देवी वर्मा। कौन सी थी? नारायणी देवी वर्मा हमारा आंसर सही है। तो अब हम चलेंगे 8 नंबर प्रश्न की ओर। कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य एवं मकबूल आलम कौन से प्रजामंडल से संबंधित थे? यानी इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे शैलियों में प्रश्न पूछे जाते हैं कि डालू राम कौन सी शैली से संबंधित था, साहिब राम कौन सी संबंधित शैली से संबंधित था, या कमला इलायची कौन सी शैली से संबंधित महिला थी। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रजामंडल से ही वो कभी प्रश्न पूछेगा, तो हमारा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ओके विद्यार्थियों, तो यह है 8 नंबर। कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम कौन से प्रजामंडल से संबंधित थे? कौन से प्रजामंडल से संबंधित थे विद्यार्थियों? हम पीछे पढ़ के आए हैं तो हम आंसर देंगे। तो झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से, कोटा राज्य प्रजामंडल से, या सिरोही राज्य प्रजामंडल से, या अलवर राज्य प्रजामंडल से। तो कौन से प्रजामंडल से संबंधित थे विद्यार्थियों? ये थे जिसे झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे, झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे। ओके विद्यार्थियों, यानी ये देखो मांगीलाल भव्य से हमें पता चल रहा है कि ये झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे। कोटा राज्य प्रजामंडल से बात करते हैं तो नैनूराम और पंडित अविनहरी संबंधित थे, ठीक है विद्यार्थियों। इन दोनों ने मिलकर कोटा प्रजामंडल की स्थापना की। अब हम सिरोही राज्य प्रजामंडल की बात करेंगे कि इसमें कौन थे? इसमें थे वरदी शंकर त्रिवेदी, भीमशंकर शर्मा थे और समर्थमल भी साथ में थे, समर्थमल भी इनके साथ थे। ओके विद्यार्थियों, अलवर प्रजामंडल की बात करें तो हरि नारायण शर्मा वह कुंज बिहारी मोदी थे। ओके विद्यार्थियों, हमने इस प्रश्न की बात की, इन तीनों को भी साथ साथ में हल कर लिया, तो ये एक अच्छी बात है कि हमारा प्रश्न नहीं छूटेगा। तो विद्यार्थियों, हम चलेंगे आगे 9 नंबर प्रश्न की ओर। तो मेरे साथ बने रहें इस टेस्ट सीरीज में। तो अगला प्रश्न है कि सुमिलित कीजिए, यानी प्रजामंडल दिए हुए हैं एक साइड में इनके अध्यक्ष दिए हुए हैं। तो प्रजामंडल जो हम बात करेंगे बी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बूंदी प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? बूंदी कृष्ण दत्त पालीवाल, मेवाड़ प्रजामंडल वेद मग्गाराम, बीकानेर प्रजामंडल बलवंत सिंह मेहता, धौलपुर प्रजामंडल कांतिलाल, यानी कौन से संबंधित थे? ओके विद्यार्थियों, तो अब हम बात करेंगे बी, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की थी कांतिलाल ने की थी। ओके विद्यार्थियों, अब बात करेंगे मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? बलवंत सिंह मेहता ने की थी। ओके विद्यार्थियों, अब बीकानेर प्रजामंडल की बात करेंगे तो वेद मग्गाराम ने इसकी स्थापना की थी। अब हम बात करेंगे धौलपुर प्रजामंडल कृष्ण दत्त पालीवाल ने की थी। यानी एक में 4 है, 1 में 4 इन दोनों में है, तो ये गलत है, ये 2 है, 1 में 4। उसके बाद में है बी, मेवाड़ प्रजामंडल बलवंत सिंह मेहता, यानी सी इसमें भी है, सी इसमें भी है। इसके बाद है बीकानेर प्रजामंडल वेद मग्गाराम, यानी बी इसमें है, ए इसमें है, तो यानी ये बी इसमें है। तो उसके बाद धौलपुर प्रजामंडल कृष्ण दत्त पालीवाल, यानी हमारा आंसर आ गया डी इज दी राइट आंसर। ओके विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। सूची 1 का सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विद्यार्थियों, मैंने आपके लिए बहुत ही मेहनत करके इस टेस्ट सीरीज को शुरू किया है और अच्छे प्रश्न आपके लिए मैं रोजाना लेके आता हूं। कोई भी प्रश्न आपका पीछे नहीं रहेगा। तो विद्यार्थियों, 10वां प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए।
यानी डूंगरपुर प्रजामंडल 1931, जयपुर 36, बीकानेर प्रजामंडल 1938, अलवर प्रजामंडल 1945। इनको सम्मिलित करना है। यानी डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, जयपुर की कब हुई, बीकानेर की कब हुई और अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। ओके विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1945 को हुई थी। यानी आरबीएससी बुक के अनुसार ये 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1931 को कपूर चंद पाटनी इसके अध्यक्ष थे। यानी एक में चार इनमें भी है और इसमें भी है। ओके विद्यार्थियों, इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो ये गलत है। उसके बाद में हम बात करेंगे जयपुर प्रजामंडल 1931 यानी एक ऑप्शन इसमें है, इसमें 2 है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद में ये 2 यानी बीकानेर 1936 और उसके बाद अलवर प्रजामंडल 3 में 1938। यानी 1 नंबर यानी ए इज द राइट आंसर हमारा। तो विद्यार्थियों बने रहे इस टेस्ट सीरीज में मेरे साथ, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे टेस्ट सीरीज को हल करते हुए। तो टेस्ट सीरीज में जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप रोजाना सुबह 5 बजे इस टेस्ट सीरीज में अवश्य हाजिर होकर टेस्ट सीरीज में जुड़कर मेरे साथ साथ हल करते हुए आगे बढ़िए, आपको बड़ा फायदा होगा। तो कल मैं जैसे हमने राजस्थान का एकीकरण पढ़ा, 7 चरणों में पूर्ण हुआ। ओके विद्यार्थियों, और उसके बाद हमने जैसे राजस्थान के प्रजामंडल है जो 3 या 4 पार्टों में हमने कंप्लीट किए। कल मैं राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान के प्रजामंडल का एक कॉमन टेस्ट लेके आऊंगा, यानी दोनों को मिलाकर एक बढ़िया सा टेस्ट लेके आऊंगा। तो आप मेरे साथ जरूर कल हाजिर होना सुबह 5 बजे। तब तक विद्यार्थियों राम राम, जय हिंद।